चार घोड़ों की कहानी। जय श्री कृष्ण प्यारे श्रोताओं, आज की जो कहानी है वह चार घोड़ों पर आधारित है। इस कहानी में इंसान के जीवन से जुड़े हुए कुछ राज छुपे हुए हैं। यदि आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही आप इस कहानी के सार को समझकर अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन कर सकेंगे। क्योंकि श्रोताओं, कहानी जो होती हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देकर के जाती हैं और कहानियाँ हमारे लिए आगे बढ़ना सिखाती हैं। तो आइए श्रोताओं, समय को व्यर्थ ना करते हुए कहानी को देखते हैं। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था और उस राजा के पास में चार घोड़े थे। चारों घोड़े बहुत ही ज़्यादा बदमाश यानी कि मक्कार थे और राजा को वह घोड़े बहुत पसंद थे और वह राजा चाहता था कि उन चारों घोड़ों को कोई अच्छे से ट्रेंड कर दे ताकि उन चारों घोड़ों की सुंदरता में चार चांद लग जाएं। परंतु कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कोई ट्रेंडर उन घोड़ों की पीठ पर बैठता था तो वो घोड़े उसे उठा करके फेंक दिया करते थे। राजा को वह चारों घोड़े इतने अधिक प्यारे थे कि वह राजा किसी भी घोड़े काटने वाले को मारकर या धमकाकर घोड़ों को तैयार करने की अनुमति नहीं देता था। इसलिए सभी लोग विफल साबित हो रहे थे। उस राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी इन घोड़ों को बिना पनिशमेंट के ट्रेंड कर देगा उसे 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएंगी। परंतु इसमें कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन एक नया युवक राजा के दरबार में आया। उसने कहा कि हे राजा साहब, मैं आपके चारों घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए मेरी 2 शर्तें होंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या दोनों शर्तें हैं। तभी उस युवक ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है, मुझे इन चारों घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए और मेरी दूसरी शर्त यह है, मेरा इन घोड़ों के साथ ही रहने, खाने, पीने और सोने की व्यवस्था की जाए और इन चारों घोड़ों की खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी मुझे दी जाए। तब राजा ने सोचा कि चलो ये भी करके देख लिया जाए। राजा बोला कि ठीक है, कल से तुम आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। जब अगला दिन हुआ तो वह राजकुमार आया और उसने चारों घोड़ों को ले जा करके एक बहुत बड़े मकान में खुला छोड़ दिया। अब वो चारों घोड़े आज़ादी से पूरे बाड़े में डोलने लगे। उसके बाद में वह युवक उस बाड़े में घुसा और बाड़े के किनारे किनारे खुद दौड़ने लगा। कुछ देर तक यह दौड़ भाग करने के बाद उसने उन घोड़ों को खुद ही चारा खिलाया पिलाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। वो घोड़े अब भी उस बाड़े के अंदर आज़ाद थे, किसी भी रस्सी में नहीं बंधे थे। शाम को वह युवक फिर उठा और फिर ही वो बाड़े की चारों तरफ दौड़ने लगा। जब वह युवक चारों तरफ दौड़ता था तो वो घोड़े भी उसको देख करके इधर उधर दौड़ते थे। और ऐसे ही जब शाम हुई तो उसने चारों घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांधकर और उन्हीं घोड़ों के बगल में सो गया। और जैसे ही सुबह होती है तो वह युवक फिर से उन घोड़ों को खोलकर और उसी बाड़े में जाकर के फिर से दौड़ने लगता है। अब वो घोड़े भी दौड़ने लगे। अब यही उसका रोज रोज का क्रम हो गया। वह युवक दिन भर उन घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता खिलाता पिलाता, उनके लिए प्यार करता और उनके साथ में खेलता और शाम को उन्हीं घोड़ों के साथ में सो जाया करता था। धीरे धीरे उन घोड़ों को लगने लगा कि वह युवक उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वह युवक आया था तब से वो चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। अब वह घोड़े उस युवक को प्यार भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन भाई राजा साहब घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आए और राजा साहब ने देखा कि बाड़े में आगे आगे वह ट्रेनर दौड़ रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई और राजा वहाँ से चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो राजा को सूचना दी गई कि घोड़े ट्रेंड हो चुके हैं। राजा बड़ा ही प्रसन्न होकर उन्हें देखने गया। राजा साहब के आते ही उस युवक ने एक एक घोड़ा करके सभी के ऊपर बैठकर और लगाम पकड़कर और सभी घोड़ों की सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। तभी राजा ने पूछा कि तुमने इन्हें कैसे ट्रेंड किया। तो उस युवक ने बताया, पहले मैं इनके साथ में रहकर इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। फिर मैं धीरे धीरे इनके साथ में दौड़ता था और मुझे देख कर के ये सब दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर सीट रखने लगा और शुरू में ये घोड़े सीट को गिरा देते थे और मैं बार बार रखता गया। इसी प्रकार फिर ये धीरे धीरे सीट को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे
सिर्फ कुछ ही देर बैठता था, फिर उतर जाया करता था। फिर जब ये चारों घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगे तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर दौड़ना शुरू किया। अब धीरे धीरे इन घोड़ों की आदत बन गई। अब नतीजा आपके सामने है। वह राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उस राजा ने उस ट्रेनर को सोने की मोहरें भी दी और उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे हमेशा के लिए अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। श्रोताओं, ये तो एक कहानी थी, परंतु हमारे लिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें इस कहानी से क्या सीख लेनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि इंसान के अंदर भी ये 4 अनट्रेंड घोड़े होते हैं, जिनके नाम है चिंता, और दूसरा क्रोध, तीसरा घमंड और चौथा लालच। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपकी बुद्धि, यानी कि स्वयं आपको अपनी बुद्धि से इन चारों उतंड घोड़ों को ट्रेंड करना है ताकि ये चारों आपके कंट्रोल में रहें। पर उसके लिए आपको इन चारों से दोस्ती करनी होगी, यानी कि इन चारों के कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगानी होगी। और यह धीरे धीरे ही संभव हो सकता है, अचानक से यह कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे कि नंबर 1, चिंता। तो चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन करने से समस्या का हल मिलता है। अपनी अच्छी सोच से ही अपनी चिंता को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। अब आता है नंबर 2, क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर स्वयं का नुकसान अवश्य होता है। क्रोध करना कुछ जगह पर आवश्यक होता है, जैसे कोई आपके मूल्य अधिकारों का हरण कर रहा हो या फिर दूसरे शब्दों में कोई आपको गाली दे रहा हो, तो उस समय क्रोध का आना ठीक है। पर कब और कहां और कितना क्रोध करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है, यही अपने ट्रेनर यानी कि अपनी बुद्धि से काम लेकर अपने इस क्रोध को, इस घोड़े को रोकना है। अब आता है नंबर 3, घमंड। यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व कहते हैं। यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे। पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात अपनी बुद्धि से इस तीसरे घोड़े को समझानी है। अब आता है नंबर 4, लोभ यानी कि लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है और लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, पर लालच जल्दी से, गलत तरीके से धन कमाने का हो तो ये बहुत बुरा है। यही फर्क अपने चौथे घोड़े यानी कि लालच को अपनी बुद्धि से समझाना चाहिए। श्रोताओं, इस कहानी के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने मन की बुराइयों को समझते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ श्रोताओं, आपको ये कहानी और इस कहानी का रहस्य पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू द ऑल द बेस्ट।